वाराणसी, जहाँ पर कई लोग घूमने नहीं बल्कि मरने जाते हैं। जिस जगह पर आपको ऐसा घर भी मिल जाएगा जहाँ पर लोग अपनी मौत का इंतजार करते हैं। काशी, बनारस और वाराणसी, एक ही जगह के 3 नाम। और वो कहावत तो हम सबने सुनी है, जैसा नाम वैसा काम। तो इस जगह पर आपको भी ऐसे 3 काम मिलेंगे जो कि एक साथ होते हैं: पूजा, आरती और लोगों की मौत। जहाँ पर एक तरफ दिया जलता है तो दूसरी तरफ चिता। किसी की भी मौत होना हमारे लिए एक दुखी खबर हो सकती है, लेकिन काशी के लोगों के लिए इसका मतलब मोक्ष पाना है। यहाँ पर आपको एक ऐसी जगह मिल जाएगी जहाँ पर लोग अपनी मौत का इंतजार करते हैं, मोक्ष भवन। पर आखिर क्यों वाराणसी में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जिसकी भी मृत्यु होती है उसको मोक्ष प्राप्त होता है? वाराणसी की इस जगह का नाम है मुक्ति भवन, जहाँ पर लोग मोक्ष प्राप्त करने आते हैं। यहाँ पर 24 घंटे चिता की अग्नि जलती रहती है, जहाँ करीबन 100 लोगों का अंतिम संस्कार एक साथ किया जाता है। और इसी वजह से जैसे ही आप वहाँ पर जाते हो तब आपको एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होती है, और वो एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जिससे आप वहाँ पर साधना भी कर सकते हो। मोक्ष भवन में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनकी मौत बहुत नजदीक हो। लेकिन अगर वहां जाने के बाद 15 दिन में किसी व्यक्ति की मौत नहीं होती और उसकी तबीयत में सुधार आने लगता है, तब उस व्यक्ति को वहां से वापस जाना होता है। हाँ, आखिरी दिन काशी के अंदर बिताना चाहती थी तो आखिरी समय के इंतजार के लिए ले गए, लेकिन आखिरी समय इनका अभी नहीं। पर आखिर ऐसा क्यों होता है? काशी में ऐसा क्या खास है और क्या है इसके पीछे की कहानी? पहले के समय से ऐसा माना जाता है कि काशी शिव जी ने बनाई थी। यहाँ पर हर जाति धर्म के लोग एक समान हैं। पर इसके पीछे एक कहानी भी है जो है ऋषि मार्कंडे की। लेकिन श्री मार्कंडे की कहानी शुरू होती है उनके जन्म से। ऋषि मार्कंडे के पिता श्री मृकंड ने संतान पाने के लिए शिव जी की सालों तपस्या की, और एक दिन शिव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और शिव जी ने उनको दर्शन दिया। शिव जी ने ऋषि की प्रार्थना स्वीकार तो की, लेकिन उनको एक ऑप्शन दिया। शिव जी ने मृकंड ऋषि से कहा कि क्या तुमको एक ऐसी संतान चाहिए जिसकी उम्र तो ज्यादा हो लेकिन वो मूर्ख हो, या फिर तुमको एक ऐसी संतान चाहिए जो कि बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो लेकिन उसकी उम्र सिर्फ 16 साल हो? ऋषि ने कहा कि उनको एक बुद्धिमान पुत्र चाहिए, और उसके बाद शिव जी ने उनको वरदान दिया और उनकी पत्नी ने ऋषि मार्कंडे को जन्म दिया। ऋषि मार्कंडे इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने बचपन से ही वेदों और शास्त्रों का ज्ञान लेना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनका ज्ञान बढ़ता गया और इससे वो बहुत बड़े शिव भक्त बन गए। ऋषि मार्कंडे को ये बात पता थी कि उनकी मृत्यु कम उम्र में हो जाएगी, इसलिए 16 साल के होने से पहले ही उन्होंने शिव जी की घोर तपस्या शुरू कर दी। और जब उनकी मौत का समय आया तब यमराज के दूत उनको लेने आए। तब वो शिव जी की तपस्या में मग्न थे। यम के दूतों ने अपना पूरा जोर लगाकर ऋषि मार्कंडे को ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो उनको ले जा ही नहीं पाए। इस सारी घटना को देखने के बाद यमराज खुद मार्कंडे के प्राण लेने आए, लेकिन यमराज को देखकर ऋषि मार्कंडे डर गए और उन्होंने शिवलिंग को कस के पकड़ लिया और अपनी जान को बख्श दिए जाने की प्रार्थना की। और जब यमराज ने अपने चाबुक को ऋषि के गले में फंसाया और तब चाबुक के फंदे ने ऋषि के साथ साथ शिवलिंग को भी अपनी जकड़ में ले लिया। और इस सब को देखने के बाद शिव जी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और ऋषि को बचाने के लिए उन्होंने यमराज का सिर काट दिया। ऋषि मार्कंडे को तो जीवन मिल गया, लेकिन यमराज की मृत्यु के बाद पृथ्वी पर जीवन और मृत्यु का संतुलन बिगड़ गया, क्योंकि बिना यमराज के किसी की भी मृत्यु नहीं हो सकती थी। असुरों का कहर बढ़ने लगा और इस सब को देखकर सारे देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना की कि वो यमराज को फिर से जिंदा कर दे। शिव जी ने देवताओं की बात को मान लिया और यमराज को फिर से जीवित किया, लेकिन वो भी 2 शर्तों पर। पहली की वो मार्कंडे का जीवन बख्श देंगे, और दूसरी की उस दिन के बाद से काशी में कभी भी यमराज और उनके दूत प्रवेश नहीं करेंगे। जो भी काशी में देह त्यागता उसकी आत्मा यमलोक की वजह सीधे मोक्ष पाने लगी। और तभी से लोगों का ये मानना है कि काशी में जिस भी इंसान की मृत्यु होती है वो सीधे मोक्ष को प्राप्त होता है। लेकिन इस वरदान के कारण चारों ओर तबाही मचने लगी, क्योंकि सभी लोग बुरे कर्म करके मृत्यु के समय काशी में आ जाते थे, जिससे कि उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता था। और इसी के लिए काशी में प्रकट हुए काल भैरव। अब काल भैरव शिव जी का ही एक रूप है, और इसी कारण शिव जी ने काल भैरव को काशी के गेटों पर तैनात किया और अब उनको काशी का रक्षक बुलाया जाता है। लेकिन काल भैरव के आने के बाद अगर कोई भी व्यक्ति यमलोक की यातना से बचने के लिए काशी में आ जाता था तब उसका सामना काल भैरव से होता था। और अब जिस भी व्यक्ति की काशी में मृत्यु होती है तब मृत्यु के कुछ समय पहले आपको यमलोक का एक्सपीरियंस करवाएंगे, और इस सजा को भैरवी यातना कहा जाता है। और इंसान के कर्मों के हिसाब से उसको उतनी सजा देने के बाद यह सब खत्म हो जाता है और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और बिना आत्मा के खाली शरीर को मणिकर्णिका घाट पर ले जाकर भस्म कर दिया जाता है। और यहाँ पर मृत्यु से डरने की वजह उसको सेलिब्रेट किया जाता है और कहा जाता है कि मृत्यु एक जीवन का ही हिस्सा है। और इतनी सारी चिताओं को जो अग्नि देता है, जिसको कि डोंग राजा कहा जाता है, उस व्यक्ति के लिए उसका पूरा जीवन ही मृत्यु है। और वो इस रिचुअल को इतना ज्यादा शुद्ध मानते हैं कि कई बार चिता में यूज होने वाली लकड़ियों से उनके घर का चूल्हा भी चला लेते हैं। सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं इसी में। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। हम लोग जानते हैं पहला नाम ओम तो दूसरा नाम डोम।
और तो और वाराणसी में इस राख से होली खेली जाती है और इससे पता चलता है कि जीवन और मृत्यु एक ही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक कमेंट करके उन लोगों को जरूर शेयर करना जिनको मृत्यु से डर लगता है।